हेलो नमस्कार और श्यामनी दोस्तों, कमसाली पांडव यात्रा 2025 के एपिसोड नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि दोस्तों हम अभी हैं लाता से आधा किलोमीटर आगे और यहीं पे हमारा स्टॉपेज होगा लगभग 3 से 4 घंटे का। और जब तक कि रोड ब्लॉकेज खुल नहीं जाती तब तक हमारा स्टे और हाल्ट यहीं पे रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 7 से 8 घंटे के इंतज़ार की वो लम्हे मैं आपके लिए सजो के लाया हूँ। तो चलिए दोस्तों यात्रा के इन खट्टे मीठे अनुभव के साथ अंतिम पड़ाव को जीने की कोशिश करते हैं। अभी दोस्तों हम लाता से आगे आ चुके हैं और यहीं पे जो है ना हमारा 1-1.5 घंटे तक हाल्ट रहेगा जब तक कि रोड खुल नहीं जाती। तब तक हमारी गांव की माताओं बहनों द्वारा जो है ब्रेकफास्ट, हाँ, कुछ रिफ्रेशमेंट जैसे सेब, लोकल सेब और खीरा ककड़ी, लोकल ककड़ी। देखो दोस्तों साइज इसका बहुत बड़ा होता है लोकल खीरे का। ये और यहाँ पे चाय पानी की व्यवस्था की जा रही है। ये खट्टा मीठा खट्टा मीठा और चीज नहीं धान नाश्ता जैनम दाल मखूल अच्छे खान लो और जो जा दे दो मखूल को मत दाना कुलीबाको द जबंग सेन आराम से ना कर पाचू को प्रेम से रहो। और हमारा देवता पांडव देवता आ रहे थे यात्रा में। कैसी रही यात्रा? सफल रहा हमारा, बढ़िया रहा। 2 देवता भी आ गए, नए नए देवता। बिल्कुल। और अभी हम लाता की इधर पंचधारा में जा बना रहे। हाँ, तब रोड खुलेगा तो नीति के गमसाली के लिए प्रस्ताव करेंगे। एक दिन आप लाता में रहे? एक दिन हम लाता में रहे। व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छा। एक दिन रविग्राम में भी बहुत बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। नाश्ता पानी सब कुछ अच्छा था। आनंद सिंह मर्तोले के द्वारा सब बढ़िया। अलग अलग लगानी तो कैसे लगानी? साबासी गनर्या सीमा काट के दाला मतलब बांट लो ना ये लोगों ने एकदम जन हम तो लेती है। अरे वहाँ नहीं, हाँ तो बंग दे दो यार। हाँ बाबा बाबा कल खोल दे पर में। हाँ बाबा माचिस 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 लेन और तो भयंकर ड्रेस भी मुझे पकाने का से
लगान तो लगान सॉस लगान रस लगा बोले शाबाशी काम स्वाहा शाबाशी कम चला गया कम सा बड़ा बड़ा मीठा मीठा गुस्सा मत निकालो को नंदा बोलो बोलो बातू खायो हो गए लगने कुत गली लगने पराजे सुमन तू नवे नाराजे तेरी कुट्यूमा लगने कुत गली लगने पराजे सुमन तू नवे नाराजे कुट्यूमा लगने कुत गली लगने पराजे सुमन तू नवे नाराजे चार्जर काजे अरे सगोड़ी बड़ी सुमने सगोड़ी बड़ी चा और सगोड़ी बड़ी सुमने सगोड़ी बड़ी चा सगोड़ी बड़ी सुमने सगोड़ी बड़ी चा तेरी मुखोड़ी जान भाई तेरी मुखोड़ी जान भाई खुद लगी चा तेरी मुखोड़ी जान भाई खुद लगी चा तेरी कुट्यूमा लगने कुत गली लगने पराजे सुमन तू नवे नाराजे भेली खाई मीठी सुमने भेली खाई मीठी
प्यारी तेरी याद माँ फेंको प्यारी और लिख दो चिट्ठी तेरी याद माँ फेंको प्यारी और लिख दो चिट्ठी तेरी खुशियों माँ लगिने कुत गली लगिन पराजे सुमन तू नवे नाराजी या दही की परोठी सुमने दही की परोठी दही की परोठी सुमने दही की परोठी मिन्नी जानी मिन्नी जानी छोरी तेरी माया ची झूठी अच्छा चाय भी अच्छा मर जा ये का चाय है ये है इसमें चाय पत्ती डालेंगे ना क्या कर रही है वो हाथ में मजा कौन वो आज ये मेरे ये नाम से क्या है ये लोग पता क्या है तो कम ला कितना कल लगी गए हो की गए अब जिया पियो जिया बंद हो ना अब पियो जिया ये तैयार हो गया घी की चाय जिसे कहते हैं मर्जिया क्या क्या डालते हैं इसमें क्या क्या डालते हैं इसमें आज कम ले आता हाँ? घी नमक आज कम ले आता हाँ? मक्खन बंधन दे रहे थोड़ा बंद चाय पत्ती कौन सी है और कहीं कुछ देहरादून वाला चाय पत्ती वाले चाहिए अच्छा जो बड़े बड़े वो होते हैं ना उसके डंठल अच्छा अच्छा जो डंठल वाला होता है ना और ये हमारे महिला मंगल दल और बुजुर्ग वर्ग द्वारा किचन तैयार किया गया और अभी जैसे कि रोड ब्लॉक में हम फंसे हुए हैं और अभी घी की चाय जलपान यहाँ पे हमारे पांडव देवताओं के पशुओं तो सबसे पहले उनको कराया जाएगा और ये हमारा पापड़ का बहुत लाऊ बना पे दिखे हैं पापड़ का खिलचिन दे रो चुम चो ना पापड़ के आटे का तैयार ये एक त्रिकोणीय आकार का एक स्तंभ होता है और उसके ऊपर ये छोटी छोटी बालियां क्या लगाते हैं हाँ अच्छा ये पगड़ी है अच्छा ये भोग लगाने के लिए ना अच्छा मतलब सभी देवताओं के लिए एक पगड़ी के रूप में इसे पकाया जाता है ना भूल गए उनका भी अच्छा हाँ अच्छा पेड़ के वो टहनिया के टहनिया अच्छा हाँ। तो मतलब इसको एक शुद्ध रूप में माना जाता है जिसे हमारे इधर भोग है भोग लगाने के लिए ना लगाते जौ बार अच्छा और हमारा इष्ट फैला का लगता है इससे पगड़ी अच्छा पगड़ी तो यहाँ वालों ये नंदा माता के लिए नंदा माता का पगड़ी नहीं लगता है इस पर जौ बार लगता है अच्छा माता नंदा देवी का अच्छा तो थोड़ा बहुत मूलभूत जो है चेंजमेंट इसमें दिखाई हमें दे रहा है जैसे हमारे कमसाली गांव के जो आराध्य देव है फैला देव उस पे जब भोग लगाया जाता है तो यहाँ पे जो है एक पगड़ी के रूप में एक आकृति बनाई जाती है लेकिन माँ नंदा देवी क्योंकि लाता के हम नज़दीक हैं उनको ये यहाँ पे भोग लगाया जा रहा है तो ये जो है बाली के आकार का यहाँ पे
स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शुद्ध इस जगह को बोलते थुआ खर्क। थुआ खर्क। तो खर्क का मतलब गाड़ी हम मसमा वाले यहाँ अच्छा। बैठते थे एक पड़ाव पर। एक पड़ाव यहाँ मतलब बोटिया पड़ाव ये हम इसे कह सकते यहाँ हैं। पर थुआ बोलते थे इस खर्क। अच्छा थुआ खर्क। तो यहाँ पर हम देव नंदा माई का अच्छा नंदा माई का एक यहाँ पर एक गाड़ी बीच में। एक गाड़ी ब्रिज में है। तो सबसे पहले जो है माताओं अच्छा सुलचुम भोग लगाया जा रहा है ना। अच्छा सबसे पहले ये किया जाएगा। तो यात्रा में आए हमारे महिला मंगल दल और हमारे बुजुर्ग वर्ग द्वारा जो है ना चाय नाश्ते की यहाँ व्यवस्था की गई है और अभी चाय नाश्ता बन के तैयार है और अभी यहाँ पे सबसे पहले भोग लगेगा। उसके बाद जो है जो घी की चाय है जिसे हम लोकल बोली में मार्जा कहते हैं वो यहाँ पे उसका एंजॉय सभी पहले हमारे देवगण करेंगे। उसके बाद जो है लोकल जनता जो 70 से 80 के संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए हैं वो उनको अच्छा यहाँ पे अब जो है भोग की तैयारी हो रही है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया बाती जल चुकी है और दो फल निकालूं। बल्ला क्या पैदल रह की बल्ला गाड़ी बल्ला क्या पैदल रह की बल्ला अच्छा तो अभी माताओं बहनों से पूछते हैं यात्रा जैसे आज चौथा दिन है तो कैसी रही आप लोगों की यात्रा? यात्रा तो अच्छी रही है। यात्रा बढ़िया है पर रास्ता खोलना चाहिए। रास्ता खुलना चाहिए। रास्ता बंद हो रही है ना इसलिए हम यहाँ पर अच्छा रुके हुए हैं। तो वैसे कोई व्यवधान या मतलब कुछ कोई कुछ परेशानी तो व्यवधान नहीं नहीं आई। सब जगह हाँ, अब उधर रास्ता साफ होगा तो हम अच्छा सबसे पहले कहाँ गए आप? सबसे पहले हम वहाँ गए पुलना में। पुलना में ना पुलना में तो पुलना में रात की व्यवस्था थी पुलना व्यवस्था गाँव सब वाले व्यवस्था थी वहाँ। अच्छा लेडीजों ने जेंट्सों ने मिल के खाना बनाया अच्छा। ये बनाया वो बनाया तो मतलब अच्छी खातिरदारी हुई मतलब बहुत। और उसके बाद आप लोग आए रविग्राम जोशीमठ में दूसरे दिन ना वहाँ से हम वहाँ गए भुनार गए भुनार में गए। भुनार गए अच्छा। द्वार मुनि। दीवार मुनि हाँ वहाँ हमारे देवताओं का हाँ, जो जो- काम था और अच्छा इत्यादि। अच्छा हाँ हाँ वो पूरा बना। उसके बाद आप लोग फिर वापस वहाँ आए। रविग्राम दूसरे दिन जोशीमठ फिर वहाँ से हम वहाँ आए पुनार जोशीमठ में भुनार पुनार में पुलना में पुलना में तो वहाँ से हम सीधा जोशीमठ 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 में वहाँ राखी लोगों का वो था चाय पानी। फिर वो आनंद सिंह मथुर आनंद से मोटू लेके वहाँ तो पूरा व्यवस्था थी खाना पीने का रात ना? के बैठना खाना सुबह फिर नाश्ता करने के बाद फिर ऊपर आ गए हम इधर रीणी में रीणी में भी हुआ चाय पानी व्यवस्था। जो फिर ये जो हमारी ध्यानी लोग थी वो हीरा रावत और मुरली सिंह रावत जी हीरा रावत और भवानी रावत। अच्छा और एक हाँ मुरली सिंह रावत जी इनकी तरफ से मुरली वही है हाँ फिर होता हम इधर आ गए इधर लाता लाता में आ गए लाता कल लाता में हाँ stay किया। वैसे लाता में तो हमने रहना नहीं था लेकिन वो रोड बंद होने की- तब फिर वहीं रह गए। फिर अभी नाश्ता के बाद हम नाश्ता इधर के आ बाद गए रोड के रोड खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ इधर कोड़े में हाँ जी। धारी में वहाँ पर तब अच्छा वैसे देखा जाए तो जो है इस बार जो है बारिश ने अब बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा मेहरबानी कर दिया नहीं आई। लेकिन जो है इस यात्रा में जहाँ जहाँ पांडव यात्रा गई है वहाँ जो है बारिश बारिश नहीं नहीं हुई है हाँ। इधर और गाँव में तो बहुत बारिश हुई है है जहाँ यात्रा गई है वहाँ जो है इधर से बारे भला तो ये तो रही माताओं द्वारा जो है थोड़ा सा जो है इसके बारे में बताया गया यात्रा के बारे में। और अभी जैसे कि भोग चढ़ाया जा रहा है। अच्छा मतलब जब चढ़ाने के बाद जो है इसको डाउन कर देते हैं ना पूजा करने डाउन फिर इसको बांटा जाए।
तुषार बांटो इसको। एक बार जो है भोग लगाने के बाद जो है इसको डाउन करने के बाद जो है छोटे छोटे पीस करने के बाद इसको हर किसी को जो है पवित्र प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये मुझे प्रसाद मिल चुका है पापा का बना हुआ। और अगर इसके टेस्ट की बात करें तो ये एक फीका इसका टेस्ट है और थोड़ा सा हल्का कसला। और ये इसे पकाने की या फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये कच्चा ही इसे यूज किया जाता है। ये है दोस्तों इसको पीने का तरीका। जैसे जो ऊपर आया हुआ मक्खन या घी है उसको जो है फूंक के जो है उसे हटाया जाता है। जो जिया है जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है उससे जो है पिया जाता है। और बाद में जब पीने के बाद जो है ये मक्खन जो है ऊपर रह जाता है या घी इसके साथ जो है चीनी या गुड़ के साथ और सत्तू मिला के इसे खाया जाता है। अभी दोस्तों चीनी के जगह पे कई लोग गुड़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पे गुड़ अवेलेबल है तो हम इसमें गुड़ डालते हैं। अभी गेहूं का बना हुआ सत्तू ये हम इसे मिलाएंगे। बस हो गया। और थोड़ा सा जो है जिया पीने के बाद नहीं गुड़ डाल दिया। अब जो है इसे ऐसे अंगूठे से मिला लें। वासु भी मिलाने में लगे हुए हैं। मिला अच्छे से नहीं मिल रहा, गीला हो गया ना। ना जी माँ मोदी भाई हमारा तो गीला बन गया है जिया सत्तू। कैसे बना तेरा? ये तो गीला बना हुआ है, मेरा भी गीला है। कैसे बना तुम चाड़ी? अरे वो भी गीला ही है। बंगाली में आटा गीला हो रहा है ना। कैलाशों की यात्रा हे नंदा हे घोरा, कैलाशों की यात्रा बटिना भगिना हे नंदा भवानी शोण भादो घूमेना सोरा से की बारी लगी गए नी पाटा यो भागे जकारा यो बाजा
छतरा मुझको पता हाथ की पोछिया देवी छाले को छकारा पाँव की पलिया मुझको पथारा हाथों की पोछिया देवी पावन करी दे जो धरती सारी सुफल है जाया मेरी भवानी एक घंटे में हे नंदा हे गौरा कैलाशों की यात्रा शाबाश शोधी को सांगो पूजाला घुम्या बहुत बढ़िया था जी बहुत बढ़िया हे नंदा बोल की हंसुनी बोली को जुन्याला शोधी को संगाला पूजाला घुम्याला सोबना धुपानी बोलो का सुपारी तेरी जात राया हे गोरा भवानी हे नंदा हे गोरा कैलाशों की यात्रा दोस्तों इस प्रकार से 7 से 8 घंटे के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार रोड खुल चुकी है और लगभग शाम के 7 बजे ये रोड खुली है और अभी हम हैं दोस्तों वापसी की ओर। और दोस्तों 7 से 8 घंटे के हॉल्ट के बाद सबसे पहला पड़ाव हमारा आ पहुंचा है सुराईथोटा से आधा किलोमीटर आगे एक संदीप बुटोला जी का एक रेस्टोरेंट है या कहीं रिजॉर्ट है। वहाँ पे उन्होंने अपनी ओर से चाय पानी की व्यवस्था करी है। तो पांडव देवता यहाँ पर थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे और अपने आशीर्वाद संदीप बुटोला जी को प्रदान करेंगे। और दोस्तों सुराईथोटा के बाद पांडव देवताओं का वापसी के दौरान काफिला आ पहुंचा है कोसा गांव के नज़दीक, जहां पर कोसा गांव की श्रीमती ललिता जी ने, जो कि तमसाली गांव की ध्यानी है, उन्होंने अपनी ओर से पांडव देवताओं को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए व्यवस्था बनाई है। अब दोस्तों यात्रा के अगले पड़ाव में कोसा गांव के भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के बाद पांडव देवताओं का काफिला आ पहुंचा है मलारी के काली माता मंदिर के परिसर में, जहां पर सभी पांडव देवता अपनी अर्जी लगाएंगे मां काली माता के दरबार में। दोस्तों इस प्रकार से काली माता मंदिर के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के बाद पांडव देवताओं का काफिला आ पहुंचा है नीति घाटी के सबसे बड़े और सबसे सुंदर गांव मलारी में। और जैसे कि दोस्तों अभी रात के बज चुके हैं 10 और अभी भी पांडव देवताओं के स्वागत के लिए पूरा गांव जागा हुआ है और धर्माने ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और इस अपार जनसभा से उत्साहित होकर हमारी द्रौपदी माता प्रवेश द्वार में ही अवतरित हो चुकी है और उत्साहित है अपने समकक्ष मलारी
तैयारी के पांडव देवताओं, बग्वाल देवताओं और अन्य देवी देवताओं से मिलन के लिए।
प्रकार से एक पाली का नृत्य पूरा होने के बाद घमसाली के पांडव देवता क्रमवार अपने समकक्ष मल्हारी के पांडव देवता और भक्तवाल देवता और अन्य देवी देवता भूमियाल देवता और लगभग सभी देवी देवताओं के पशुओं से एक शिष्टाचार भेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो चली है।
प्रकार से मलारी में भव्य स्वागत के बाद, पांडव देवताओं द्वारा नृत्य प्रदर्शन के बाद सभी देवी देवताओं के शिष्टाचार मिलन को देखकर आप सभी दर्शक अभिभूत हो गए होंगे। और ऐसा पहले 2012 में भी जब यात्रा कमसाली देवताओं की तिवारमुनों के लिए प्रस्तावित हुई थी, उस समय भी जब मलारी में पांडव देवता वापसी के दौरान आए तो उस समय भी इसी प्रकार का अद्भुत स्वागत कमसाली के पांडव देवताओं को देखने को मिला। और दोस्तों, जब हम रात को 10 बजे मलारी में पहुंचे तो मलारी वासियों ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से हमें आज यहीं रुकने का एक आग्रह किया था कि सारी व्यवस्था रहने की और खाने की अभी भी इस रात्रि के समय में भी हम तैयार हैं करने के लिए। अगर आप आज यहाँ रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रेम की भावना समर्पित करने और इस मध्य रात्रि में भी अपार जनमानस की उपस्थिति देखकर हमें इस बात का यकीन है कि ऐसे ही नहीं, पूरी नीति घाटी का सबसे सुंदर और सभ्य और सबसे बड़ा गांव मलारी इसे कहा जाता है। और दोस्तों, शिष्टाचार भेंट करने के बाद जलपान की व्यवस्था मलारी ग्राम वासियों की तरफ से की गई और इस प्यार और स्नेह के लिए कमसाली वासी होने के नाते पूरे मलारी वासियों का तहे दिल से धन्यवाद। और कमसाली की पांडव यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी मलारी के धर्माना स्थल से विदाई की प्रक्रिया अपने अंतिम चरणों में है। मलारी से विदा लेने के बाद पांडव देवताओं की यात्रा अब वापसी में फरगांव पहुंच चुकी है और फरक्या गांव वासियों ने भी कमसाली के पांडव देवताओं के स्वागत के लिए एक जलपान व्यवस्था आयोजित की गई। और अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फरक्या के बगद्वाल देवताओं और पांडव देवताओं के बीच एक शिष्टाचार भेंट की प्रक्रिया शुरू हो चली है। दोस्तों, फरक्या गांव से विदा लेने के बाद कमसाली पांडव देवताओं की वापसी की यात्रा अब अपने निकटवर्ती गांव बांपा पहुंच चुकी है और यहाँ पर भी संभवतः पांडव देवताओं के स्वागत के लिए सभी ग्रामवासी धर्माना में उपस्थित हैं। और इस समय रात के लगभग 11 बज चुके हैं और सभी
बांपा वासी इस मध्य रात्रि में भी पांडव देवताओं के स्वागत के लिए उत्सुक हैं और धर्मानंद में अपनी उपस्थिति बनाई है।
प्रकार दोस्तों प्रथम पाली का पांडव देवताओं का नृत्य पूरा होने के बाद हमारे फैलापस्वा भी अवतरण में आ चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से समय हो चुका है 11:15 और इस मध्य रात्रि में भी उत्सुकता के साथ समस्त ग्राम बांपावासी जो कि पांडव देवताओं के स्वागत के लिए अभी भी खड़े हैं, उनका सभी कमसाली वासियों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों यात्रा अपने वापसी के अंतिम पड़ाव में है और बांपा के बाद दुखदार एरिया से पहले एक केर बंधन की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि कमसाली की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है और यहीं पे जो है हमारे काली पसवा काली माता अवतरण के बाद एक केर बंधन की प्रक्रिया शुरू करते हैं और ताकि एक केर बंधन हो सके और इस यात्रा के समय जो भी अदृश्य और गलत शक्तियाँ साथ चल रही हो वो यही रुक जाए और यात्रा में शामिल हुए सभी भक्तों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से 4 दिवसीय जो कि पहले 3 दिवसीय 27 से 29 अगस्त तक पांडव देवताओं की यात्रा कमसाली से भिनार तक प्रायोजित थी, वो सफलतापूर्वक पूरी होती है।